बैक टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आपके पर्सन के ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, सो आज हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे और आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है वो हम देखेंगे। ओके, सो ये अगर आपसे रिलेटेड मैसेजेस मिलेंगे तो वो भी हम देखेंगे, और ओवरऑल उनके लाइफ में, उनके करियर में क्या चल रहा है इस वक्त आपके पर्सन के ओवरऑल लाइफ में वो हम देखेंगे। ओके, पहले हम चेक करेंगे उनकी एनर्जीज, किस एनर्जी में है आपके पर्सन आज। पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, एट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है एंड द टेन ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है जहाँ पे हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि कोई उनसे बातें छिपा रहा है, या कुछ बातें इनसे जो छिपी हुई थी वो बाहर आ रही है। ओवरऑल इनकी लाइफ में अभी देखा जाए तो इनकी एनर्जीज ऐसी है कि अगर ये आपके पास्ट के पर्सन है और इन्होंने आपको चीट किया था, ये उसके बारे में सोच रहे हैं। ये आपके और इनके पुराने जो मोमेंट थे, यानी बहुत अच्छे दिन अगर आपने साथ मोमेंट ने जो आप दोनों के बीच में जो थे उसके बारे में सोच के बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं, या वो टाइम ये याद कर रहे हैं। ओके, ये आपको कितना भी चाहे पर ये भूल नहीं पाते हैं। ये जब भी खाली वक्त में बैठते होंगे अभी आपको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेके, क्योंकि सेवन ऑफ सॉर्ड्स आया है। यानी कि अगर इन्होंने आपसे झूठ बोला है, या इन्होंने आपसे झूठ बोला था, या इन्होंने कोई चीटिंग की थी, इस बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन की वो टाइम कितना अच्छा था जब आप दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा चल रहा था। उस टाइम ये कितना खुश रहा करते थे, या आपने इनको कितना एक इमोशनल लेवल पे सेटिस्फाइड किया है। हो सकता है आप लोग बहुत यंग थे जब मिले थे, या अगर अभी भी आप लोग, या अभी की एनर्जी है कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले की, तो इसके बारे में सोच रहे हैं। रिसेंट पास्ट में भी अगर आपके पर्सन के साथ आपका सेपरेशन हुआ है, नो कॉन्टैक्ट हुआ है, आपको इन्होंने चीट किया है या झूठ बोला है, तो ये पर्सन पुरानी यादों में अच्छे दिनों को याद कर रहे हैं और इनका मन भर आता है। ये आपकी तरफ फिर से आना चाहते हैं, वही दिन फिर से, वही मोमेंट आप दोनों के बीच में बन सकते हैं क्या, इसके बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। ओके, क्योंकि हो सकता है इस वक्त इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। इनको किसी ने इनके सामने किसी का झूठ आया है, या कुछ ना कुछ इन पे रिवील हुआ है। इस वजह से इनको लगता है इन्होंने जैसे आपके साथ किया था वही चीज़ें अभी इनके साथ हो रही है। ओके, यस, ये पर्सन में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। ये जो भी सिचुएशन चल रही है ओवरऑल इनकी लाइफ में, इनकी एनर्जी थोड़ा डाउन है। जैसे कि मैंने बोला, ये ओवर इमोशनल हो रहे हैं। पहला ही कार्ड इमोशंस से भरा हुआ आया है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इनको नीड है इमोशनल सपोर्ट की। तो ये आपसे आके बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है इस वक्त। ये बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं खुद को। ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको डर भी लगता है कि कहीं आप इनसे मूव ऑन ना हो गए हो, कहीं ये हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ये पर्सन, या ये आपसे ट्रैवल करके आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपसे मिल नहीं रहे हैं, या आपसे नो कांटेक्ट में है, या बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, तो शायद आप दोनों के बीच का जो भी था वो ख़त्म हो चुका है, या इनको डर लग रहा है ये चीज़ों का, या हो सकता है ये खुद कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, या अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये ट्रैवल करके आना चाहते हैं। ओके, पर हम ये एनर्जीज देख रहे हैं, आपके बारे में फीलिंग्स नहीं देख रहे, तो हो सकता है ये खुद ही ट्रैवल कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं। पर आपको लेके अगर देखा जाए तो अगर ये सोच रहे हैं तो आपको लेके इनको यही है कि इनको ऐसा लगता है आप दोनों के बीच का साइकिल कंप्लीट हो चुका है, शायद अभी कुछ नहीं बचा है, ऐसा इनको फीलिंग आता है कभी कभी। ओके, एट ऑफ सॉर्ट रिवर्स्ड आए हैं। ये जहाँ पे फंसे हुए थे वहाँ से निकलना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं या निकल रहे हैं उस सिचुएशन से। हो सकता है कि अगर इन्होंने कहीं कमिटमेंट दिया था तो कमिटमेंट से ये निकलना चाहते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है ना, वो सब मेस्टअप है, सब चीज़ें मेस्टअप है। अगर इन्होंने कहीं मैरिज कर लिया है तो वहाँ पे ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है इमोशनल लेवल पे, वहाँ पे बहुत स्टक फील करते हैं, वहाँ से ये निकलना चाहते हैं। ये
अगर इनकी फैमिली है, फैमिली में भी अगर पेरेंट्स यानी फैमिली मैरिड नहीं है और पेरेंट्स हैं यानी उनके सिबलिंग्स हैं, इनके मैरिज नहीं भी हुआ है, फिर भी इनकी फैमिली में ये बिल्कुल भी अकेला फील करते हैं, इन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, इनको स्टक फील हो रहा है ये जहाँ पे भी है। ओके, करियर का कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं करियर के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। इनको ट्रैवल करना है या ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अगर ये मैरिड है, वहाँ पे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, वहाँ से ये निकलना चाहते हैं। ये जैसा इनको मैरिज चाहिए था वैसा नहीं है, अगर ये मैरिड भी है तो। इनको अगर इन्होंने आपको चीट किया है तो इसके बारे में सोच के इतना डाउन फील कर रहे हैं कि इनमें भी हिम्मत ही नहीं बची है, या इनके मैरिज लाइफ में या इनके फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा है, वहाँ से ये वो चीज़ें ये सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, वहाँ पे फंस गए हैं, ऐसा इनको लगता है। निकलना चाहते हैं स्ट्रांगली और धीरे धीरे निकल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि निकल जाएंगे। ओके, और ये बहुत ज़्यादा नेस्टोलेज क्या बोलते हैं इसको, आई कैंट प्रोनाउंस प्रॉपरली। तो इनको पुरानी जो स्वीट मेमोरीज है उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं आपको लेके। इनको सच में एक लव केयर जेन्युइनली इनको अभी ज़रूरत है, नीड है। ओके ओके, कुछ वर्ड मैं नहीं बोल पाती हूँ, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ बोलने का। ओके, सो अभी देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त, ये तो हो गई एनर्जीज। अभी हम देखते हैं आपके पर्सन के लाइफ में और क्या चल रहा है। दूसरे टिप का यूज़ करती हूँ। ओके, यानी क्या फील कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, क्या थॉट्स हैं उनके, आप दिखते हो क्या, वो हम चेक करेंगे। ये पर्सन वेटिंग मोड पे है, ये पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई चीज़ें हैं उनको जो सॉर्ट आउट करनी है। और हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप है, इन्होंने भी बहुत सारा इन्वेस्ट किया है, या तो अगर ये आप नहीं हो और इन्होंने कहीं मैरिज किया है तो ये उसी के बारे में सोच रहे हैं। अगर इनको उसमें से निकलना भी है तो इनको ऐसा लगता है इन्होंने अपना बहुत मनी, अपना बहुत टाइम, एनर्जी, बहुत कुछ डाला है रिलेशनशिप में जहाँ पे भी है ये पर्सन जिनके साथ भी है, तो ये एकदम से उसमें से नहीं निकल सकते, इनको सोचना पड़ रहा है। हो सकता है ये मैरिड है तो इनके बच्चे हैं, फैमिली कनेक्टेड है, या जो पर्सन इनके साथ में है वो इन पे डिपेंडेंट है, कुछ ना कुछ तो है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। अगर बहुत सालों पहले इनका मैरिज हो चुका है तो इतने सालों का मैरिज वो कैसे तोड़ गया है, कैसे निकले, ये भी सोच रहे हैं। ओके, या इन्होंने कई पैसा इन्वेस्ट किया है तो हो सकता है कि पैसों से रिलेटेड ये अभी वेट कर रहे हैं। वेटिंग मोड पे तो है, या तो रिलेशनशिप को लेके ये कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या इनका पैसा कहीं फंसा है तो पैसों के बारे में ये सोच रहे हैं। करियर भी हो सकता है जहाँ पे इन्होंने बहुत अपना टाइम दिया है तो कुछ ना कुछ इनको आउटकम मिले, इसका ये वेट कर रहे हैं। ओके, तो ओवरऑल इनके लाइफ में ये स्टक है, ये पर्सन टोटली स्टक है। 2 कार्ड आए हैं, एक इनके एनर्जीज में भी यही आया है और इनके फीलिंग्स में भी यही आया है। ये जहाँ पे भी है बहुत स्टक फील करते हैं, ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, ये चीज़ों को सही से देखना ही नहीं चाहते, इन्होंने पट्टी बांध के रखी है आँखों पे। ओके, क्योंकि इनमें वो डेयरिंग नहीं है कि ये रियलिटी देख पाए। ओके, या तो ये निकल सकते हैं अगर रियलिटी देखे तो, पर ये इन्होंने पट्टी बांध के रखा है तो ये देखना ही नहीं चाहते कोई चीज़ें। इनका ऐसा है, हाँ ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, सिर्फ ओवर थिंकिंग करते हैं और ख़ुद को बहुत विक्टिमाइज फील करते हैं कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं तो बंधा हुआ हूँ। ओके, तो इनका माइंडसेट ही ऐसा है। नाइट ऑफ कप्स, ये प्रपोजल, ये कार्ड आपके लिए आया है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, या सोचते हैं अगर पास्ट के पर्सन है तो रिकन्सिलेशन, फिर से सेकंड चांस सोचते हैं इसके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा, पर ये नहीं आ पाते हैं क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट जैसे कि ओवर थिंकिंग करते हैं तो इनको एकदम से क्लिक हो जाता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, उसका इनको याद आ जाता है, या बहुत ये माइंड इनका ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अपने ही मन से स्टोरीज़ ये कर लेते हैं, या पहले सोच लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, मैंने प्रपोजल दिया उसने नहीं लिया, क्या होगा। या फिर बहुत सारे लोग इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, या इनके फैमिली में कुछ ना कुछ ड्रामा चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं, या बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है इनके लाइफ में ओवरऑल। तो ये जब भी आपकी तरफ आने का देखते हैं तो कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ऐसा हो जाता है कि इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ये किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ये ले ही नहीं पाते डिसीजन। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, यहाँ पे भी बंधा हुआ है ये पर्सन, यहाँ भी बंधे हुए हैं, यहाँ भी बंधे हुए हैं। ओके,
सो इनको ऐसा लगता है कि ये आ ही नहीं सकते या ये एक्शन ले ही नहीं सकते। तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, इनका ये जहाँ पे भी है ना वहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है इनके लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा जब भी आपकी तरफ आने का सोचते हैं तो इनके प्रॉब्लम्स इनके सामने दिख जाती है इनको कि इतने लोग इन्वॉल्व हैं, इतने झगड़े इन्वॉल्व है, या करंट सिचुएशन में उनका किसी से झगड़ा हो रहा है, या उनके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ हो रहा है, या फैमिली है तो फैमिली में कुछ हो रहा है। तो बहुत सारा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ये पर्सन लोगों से। ऐसा भी हो सकता है, या खुद ही इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि फिर ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं और ये खुद को रोक लेते हैं। इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी है कि ये इतना कंफ्यूज्ड है कि जल्दी जल्दी चीज़ें हो ही नहीं रही। अगर ये वेट कर रहे हैं ना कि चीज़ें जल्द से जल्द हो जाए, चीज़ें जल्दी हो ही नहीं रही हैं। शायद ये किसी अपने करियर में या पर्सनल लाइफ में कोई किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वेटिंग पे हैं, पर वो चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं हो पा रही है। मोस्टली मुझे करियर में दिख रहा है, इनके करियर में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा 24/7 अपने काम में बिजी रहता है, पर उनको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है। टावर मोमेंट इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, टावर मोमेंट आया है जिस वजह से ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं। रिसेंट पास्ट में हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है पर्सनल लाइफ में। मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये मैरिड है तो इनके मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आई है, या फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये पर्सन थोड़ा सा डरे हुए हैं। तो टावर मोमेंट आके गया है, कोई ऐसी इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इनको इन्फ्लुएंस करते थे, या ये किसी के कंट्रोल में थे, या जो भी चीज़ें हैं उनका सच बाहर आया है आपके पर्सन के सामने, जिसकी वजह से ये पर्सन को जो एक ट्रस्ट था आगे वाले पर्सन पे, वो ट्रस्ट इनका टूटा है, या कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो चीज़ें इनके सामने आई जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं या शॉक हुए हैं। ओके, कुछ ना कुछ बॉन्डिंग इनका टूटा है किसी ना किसी से इनके लाइफ में। पेज ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स्ड है, इट मीन्स कि अगर ये बहुत इमैच्योर थे, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बहुत ज़्यादा सोशल साइड पे रहते थे, जो भी चीज़ें, इसमें अभी इनमें मैच्योरिटी आ रही है। हो सकता है कि ये पर्सन पहले इतना शॉर्ट टेम्पर्ड थे कि कुछ भी बोल जाते थे, कोई भी डिसीजन लेते थे, एक चाइल्डिश नेचर, ये इसमें से ये इम्प्रूव हो रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके इस नेचर की वजह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें गंवाई है। मोस्टली अगर इन्होंने आपको छोड़ के कहीं और प्रपोजल दे दिया, या फैमिली में आके फैमिली के प्रेशर में आके कहीं और मैरिज कर लिया, तो इनको इस चीज़ का बहुत रिग्रेट हो रहा है कि इनके चाइल्डिश नेचर की वजह से बिना सोचे समझे इन्होंने जो डिसीजन लिया, या गुस्से में आके कोई डिसीजन लिया आपको लेके, उसका ये पर्सन बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, उस पर ये काम कर रहे हैं। अगर ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है तो इनको ऐसा लगता है अभी कि इनको अभी अपनी गुस्से पे कंट्रोल कर लेना चाहिए। अभी इनको ये बातें रियलाइज़ हो रही है। द मैजिशियन, ये पर्सन बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं। ये पर्सन को कम्युनिकेट अच्छे से करना आता है, लोगों को घुमाना अच्छे से आता है, इन्फ्लुएंस करना बहुत अच्छे से आता है। तो या तो ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, या ये पर्सन अपनी लाइफ में लोगों को इन्फ्लुएंस में लाके कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे हैं। इनको पता है अगर चीज़ें बिगड़ी हुई है तो ये कंट्रोल कर लेंगे। तो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मोस्टली इनके लाइफ में जो भी झगड़े चल रहे हैं, मोस्टली फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या पता नहीं क्या चीज़ चल रही है, पर मोस्टली मुझे वही मिसअंडरस्टैंडिंग और झगड़ों की ज़्यादा वाइब्स आ रही है। तो ये इनको ऐसा लगता है कि ये सब कंट्रोल कर लेंगे, इनमें वो एबिलिटी है, तो उस पर लगे हुए हैं ये पर्सन। ओके, सो 2 ऑफ सॉर्ट्स, कन्फ्यूजन विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनको लगता है ये आपको लेके इतना कन्फ्यूज़ रहते हैं, या पहले इतना कन्फ्यूज़ रह चुके हैं कि आप इनकी लाइफ से चले गए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कन्फ्यूजन की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सो इसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, या करंटली इनके लाइफ में हो सकता है कि फाइनेंस का कुछ ना कुछ लोचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आया है 7 ऑफ सॉर्ट्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कुछ ना कुछ इनको लॉस हुआ है, या फिर इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनकी वजह से ये पर्सन हर्ट है। ओके, या ये किसी को छोड़ के जाना चाहते हैं, इन्होंने डिसीजन ले लिया है, या अगर आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, या आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है। सो ये टाइम को ये अभी इस वक्त सोच रहे हैं कि इनके कन्फ्यूजन की वजह से आप जैसा अच्छा इंसान इनकी लाइफ से चला गया, तो इस वजह से भी ये थोड़ा सा दुखी है। ओके, बहुत ज़्यादा दुखी है बल्कि। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये चेंज चाहते हैं। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर अगर ये सोचते तो इनको लगता है कि चेंज आना चाहिए। और अगर इनके पर्सनल लाइफ में अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे पैसों से लेके पैसों से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ चल रही है, लॉस हुआ है, तो उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी है इस वक्त। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त कोल्ड बने हुए हैं। इनके जो भी
प्लानिंग है या जो भी चीज़ें हैं किसी को पता नहीं चल रही है। ये पर्सन बहुत इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, ये बहुत लॉजिकल हो सकते हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, ये अपने डिसीजन किसी को नहीं शेयर करते, इनको जो डिसीजन लेना होता है ये लेते हैं, किसी का ओपिनियन इनको मैटर नहीं करता है। ये खुद के डिसीजन खुद लेते हैं, कम बात करते हैं और बहुत लॉजिकल और बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। तो इस तरीके से ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में चल रहे हैं। मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है या तो इनके इस बिहेवियर की वजह से चीज़ें स्टक है इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेस फैला हुआ है, या इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें इसलिए बहुत ज़्यादा मेस्टअप है क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हो सकता है ये पर्सन अपने करियर में या ऑफिस में बहुत स्ट्रांग है, पर उतना ही घर में आने के बाद, फैमिली में आने के बाद ये इनका कोई नहीं सुनता। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली वाले लोग इन पे हावी हो जाते हैं और वहाँ पे चीज़ें बिगड़ जाती है फैमिली मेम्बर की वजह से। ये नहीं कंट्रोल कर पाते फैमिली को, वहाँ पे फैमिली इनका वीक पॉइंट हो सकती है। ओके, पर ऑफिस में या बिजनेस में या जॉब में, जहाँ भी करियर पे देखा जाए, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन है। सो ओवरऑल इनकी लाइफ में ये सब चल रहा है। आई होप आपको मेरे मैसेज समझ में आया, और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया थैंक यू वेरी मच, जिन्होंने अभी तक नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो हमने अभी, अगर आप इनके कांटेक्ट में हो आपको पता होगा कि इसमें से क्या चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं। ओके, सो अभी मैं बोल नहीं सकती कि रेजोनेट होगा या नहीं, आपको कैसे पता ना आपके पार्टनर की लाइफ क्या है। तो अगर आप उनसे कांटेक्ट में है तो ज़रूर पूछिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि टावर मोमेंट आया है इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ। अगर ये कुछ आपसे बोलना चाहते हैं तो आप इनका सुनें। ओके, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में भी है और कन्फ्यूज़ भी है। और अगर ये बात नहीं कर रहे हैं आपके साथ, नो कांटेक्ट में है, तो ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ इशू इनके पर्सनल लाइफ में चल रही है। ओके, तो ओवरऑल ये थी आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनकी लाइफ में वो क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो देखने का हमने ट्राई किया। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ फिर से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।